गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक इस चैप्टर का, वायुमंडलीय दाब। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है और वायु के इस आवरण को जो है वायुमंडल कहते हैं। आज के लिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल के कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई होती है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति इकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। यहाँ पे आपको देखो, इसमें जो है एक चित्र में दिखा रखा है 11.17 में, इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्वीय बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और इकाई क्षेत्रफल यहाँ पे इस बेलन का जो क्षेत्रफल दे रखा है ये है। यहाँ पे गतिविधि 11.11 दे रखी है। एक अच्छी रबड़ का एक चूसक लीजिए, यानी शुकर हमें लेना है। एक रबड़ को एक छोटे प्याले के अंदर जो प्याले की भांति इसको जो दिखाई दे, इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से इसके ऊपर लगाएंगे। इसके बाद ये क्या होगा, उस सरफेस से चिपक जाएगा। इसके बाद इसको वापस खींचने की कोशिश करेंगे तो हम उसको नहीं खींच पाएंगे। ऐसे बहुत सारे आजकल हैंगिंग जो आ रहे हैं, जो कि दीवारों पर इस तरह के जो शुकर हैं जो दीवारों पे लगाते हैं और उसके ऊपर कोई भी सामान हम रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही हम इसको दीवार पे लगाते हैं अंदर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, बाहर ज़्यादा हो जाता है। तो बाहर का वायुमंडलीय दाब जो है इस पर बल लगाता है उसे चिपके रहने के लिए। अब देखिए इसमें आगे, जब आप किसी शुकर को दबाते हैं तो कप अथवा पृष्ठ के बीच के अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि वो वायुमंडलीय दाब पर पार कर जाए। यानी जितना वायुमंडलीय दाब लग रहा है उससे ज़्यादा बल अगर हम लगाते हैं तो वो हट जाता है। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से सारी की सारी वायु को अगर हम निकाल दें तो किसी भी मनुष्य के लिए इसे पृष्ठ से अलग कर पाना संभव नहीं होता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना ज़्यादा होता है। ध्यान दें, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आजकल मार्केट में से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं दीवारों पे लगाने के लिए, जो लोहे की कील लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको दीवारों पर जोर से इनको लगाओ और दीवार से चिपक जाती हैं। तो वो क्यों चिपकती हैं इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। इनके बीच जो खाली जगह होती है, हवा वायु होती है, वो बाहर निकल जाती है और बाहर वायुमंडलीय जो दाब है वो ज़्यादा होने से वो उस पर चिपकी रहती है। यहाँ पे बुझो एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर और गुणा 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर कितना वायुमंडलीय दाब लगेगा? एक 15 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई क्षेत्रफल का वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले कुल गुरुत्वीय बल यानी 2250 न्यूटन के बराबर होगा। इस गुरुत्वीय बल के नीचे हम दबकर चिपक क्यों नहीं जाते हैं? यानी इतना गुरुत्वीय बल लग रहा है तो हम फिर चिपकते क्यों नहीं हैं? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है, इसीलिए हम जो है नहीं चिपकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी दे रखी है, गतिविधि यहाँ पे दे रखी है। क्या आप लोगों को पता है 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ओटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया था। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर इनके बीच जो वायु थी वो निकाल दी गई। अब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े जो हैं वो विपरीत दिशा में लगा दिए और इन्हें हटाने की कोशिश की गई। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर सके। तो जो वैज्ञानिक हैं ओटो वॉन गैरिक जो है, इन्होंने क्या किया, 2 अर्धगोले लिए, इनको आपस में चिपका दिया और इनकी सारी की सारी वायु पंप के द्वारा निकाल दी।
इसके बाद इन्हें अलग करने के लिए 8-8 घोड़े लगा दिए, लेकिन फिर भी वो उसको अलग नहीं कर सके। तो इससे ये सिद्ध होता है कि 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, फिर भी जो है वो अर्धगोले अलग नहीं हुए, मतलब वायुमंडलीय दाब जो है वो इससे ज़्यादा था, इसीलिए ये अलग नहीं हुए। तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब की हम बात कर रहे हैं। हमने आज वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर आप लोग अपने घर में ऐसे कई सारे जो वस्तुएं हैं उनके बारे में देख सकते हैं, जो कि दीवारों पर लगी हुई हैं, वायुमंडलीय दाब के कारण ही वो उस पर चिपकी हुई है, लगी हुई है, बिना लोहे की कील के सहायता के दीवारों पर, दरवाज़ों पर जो है वो लगी हुई है। तो वायुमंडलीय दाब जो है इसका बहुत ही महत्व है। अगर हम रोज़ाना दैनिक जीवन में देखें, आपके लास्ट में एक क्वेश्चन भी आएगा, दैनिक जीवन में वायुमंडलीय दाब के महत्व को लिखिए। तो आज जो चैप्टर है ये हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। आज के लिए जो आपको करना है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। क्वेश्चन 1 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वायुमंडल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे जो बुजो ने क्वेश्चन कर रखा है, यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी नीचे दे रखा है, इस पर बल लगेगा 2250 न्यूटन। ये इसका आंसर है। ये जो पूरी 4-5 लाइनें दे रखी हैं ये इनका आंसर होगा। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको कंप्लीट करने हैं, और ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।